चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने निकाली बम्पर भर्ती, शिक्षकों के भरे जाएंगे 4000 पद। जे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 4000 से अधिक टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ विभिन्न विषयों के लिए टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर के कुल 4014 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 नवंबर से बढ़ाकर 12 नवंबर और फिर 16 नवंबर कर दी गई थी। फिलहाल ये तारीख 19 नवंबर तक बढ़ाई गई है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा यह भर्ती सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है जो पहले से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों या स्कूलों में कार्यरत हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालयों में सीधी भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवार इन भर्ती के लिए आवेदन के पात्र नहीं है। फॉरलैंड कंपनी की कंप्यूटर लैब राख शॉर्ट सर्किट से उठी लपटों ने फूंक डाला 10 लाख का सामान। जो शनिवार सुबह करीब 7 बजे कीरतपुर नेरचौक फॉरलैंड निर्माण कार्य में लगी गाबर कंपनी के जखात खाना साइट कार्यालय की कंप्यूटर लैब में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भड़क गई। हालांकि करीब 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक लैब में रखा गया सामान, कंप्यूटर, फर्नीचर, कागजी रिकॉर्ड सहित अन्य सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। आगजनी की इस घटना में कंपनी को करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। साहो में भीषण अग्निकांड, बस अड्डे के पास 3 दुकानें भस्म, कपड़े की दुकान सहित मेडिकल स्टोर राख। जब विकासखंड चंबा की ग्राम पंचायत साहो के बस अड्डे में भयंकर अग्निकांड में नरेश महाजन की 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग की इस घटना में दुकानों के ऊपरी हिस्से के रिहायशी हिस्से को भी नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार सुबह 4 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। कम अंतर से होगा हार जीत का फैसला, कांगड़ा जिला में इस बार रोचक बने मुकाबले। जे 15 विधानसभा क्षेत्रों वाले कांगड़ा जिला में इस बार कड़े मुकाबले होने की उम्मीद लगाई जा रही है। करीब आधा दर्जन से अधिक सीटों पर कम अंतर से हार जीत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि मतदान के बाद अब जनता ने भी अपनी चर्चाओं में नेताओं को जिताने और हराने का काम शुरू कर दिया है। अलग अलग गुना भाग से कभी किसी नेता को जिता दिया जाता है तो कभी को हरा दिया जाता है। इससे उनके समर्थकों एवं परिजनों की चिंता बढ़ रही है। गिफ्ट कार्ड से लोगों को ठग रहे सातिर, साइबर सेल ने किया अलर्ट। जे साइबर ठग अब गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। सातिर आए दिन ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि साइबर ठगों से बचने को लेकर साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी की है। गिफ्ट कार्ड धोखाधड़ी उपहार कार्ड धोखेबाजों के लिए सबसे लोकप्रिय उपकरण है। गिफ्ट कार्ड के माध्यम से की गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट आजकल की जाती है। पूर्व सैनिकों की गुमनाम उपलब्धियां जानेगा देश, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के निर्देश पर चलेगा विशेष अभियान। जे देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर विभिन्न युद्धों में विशेष भूमिका निभाने के बावजूद किन्हीं कारणों से गुमनाम हुए ऐसे वीर जवानों की उपलब्धियों को अब विशेष पहचान मिलेगी। ऐसे वीरों को खोजकर उन्हें समाज के सामने लाया जाएगा और उनकी उपलब्धियां देश को बताई जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के निर्देश पर सैनिक कल्याण निदेशालय की ओर से इसे लेकर एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। ऐसे वीर पूर्व सिखी सैनिक उपलब्धियां देश के लोगों को बताई जाएगी ताकि उन्हें खुद पर गर्व हो सके। ज्यादा दबा नोटा तो नुकसान होगा मोटा, पिछले चुनाव के दौरान घोषित मुख्यमंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में भी दबा है नोटा। जे किस नेता के खाते में कितने वोट पड़े या किसकी जमानत जब्त हो गई, यह खुलासा भले ही 8 दिसंबर को होगा, लेकिन इससे पहले बात तो उन पहलुओं पर भी है जो चुनाव में रोमांच का एहसास करवाएंगी। भले ही यह जमात से उस श्रेणी में नहीं है जिसका प्रभाव किसी की जीत या हार का सबब बनता हो, लेकिन नेताओं को रिजेक्ट करने के लिए कतार में खड़े होने के बाद नोटा दबाने वाले की बात भी जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल के मतदाताओं को पहली बार 2017 में नोटा के इस्तेमाल का मौका मिला था और उस चुनाव में सीएम फेस वाले सीटों पर मतदाताओं ने जमकर नोटा का इस्तेमाल किया। पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन में हिमाचल अव्वल, डीजीपी कुंडू को किया सम्मानित, 24 घंटे में भेजी 51,626 की पीवीआर। जे हिमाचल प्रदेश पुलिस सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में पहले स्थान पर रही है। पासपोर्ट मूल पहचान दस्तावेज है और किसी भी विदेश यात्रा के लिए आवश्यक है। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट पासपोर्ट जारी करने का आधार है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय। वहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए बड़े सम्मान की बात है कि हिमाचल प्रदेश को विदेश मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान पासपोर्ट सत्यापन में सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बैकडेट से नियमितीकरण लाभ बदलेगी टीजीटी कैडर की वरिष्ठता सूचियां, लिस्ट जारी। जे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8 साल अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले टीजीटी और बैकडेट से नियमितीकरण के सभी लाभ मिलेंगे। प्रदेश हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने भी 50 कर्मचारियों की लिस्ट जारी की है जिन्हें यह लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद अब कुल 50 शिक्षकों को 20 दिसंबर 2008 के बजाय अब 1 जनवरी 2007 से नियमित किया जाएगा। प्रोफेसर ने किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्रा का यौन शोषण, 376/506 के तहत केस दर्ज।
देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ शादी की झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं डीएसपी विशाल वर्मा ने मामले की पुष्टि की है और कहा है कि मामला 376/506 के तहत रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से सेना के 3 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शुक्रवार को भारी हिमस्खलन की चपेट में आने से सेना के एक गश्ती दल के 3 जवान शहीद हो गए। सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान राजस्थान में नागौर जिले के संजतगढ़ गांव के लॉन्स नायक मुकेश कुमार, महाराष्ट्र में धुले के चुंगकेड़े के नायक गायकवाड़ लक्ष्मण राव और गनर सोबिक हाजरा, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के खमार बेरिया के रूप में हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया आदेश, गिरि नदी पर बांध के लिए जल्द उठाए कारगर कदम। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गिरि नदी पर बांध बनाने के लिए तुरंत कारगर कदम उठाने बाबत राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय अरोड़ा द्वारा शिमला शहर में पानी की किल्लत से निजात पाने हेतु दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। चलिए मैं चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। टीम इंडिया में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, रोहित शर्मा से छिनेगी कप्तानी, बीसीसीआई के पास यह है विकल्प। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन करने वाली टीम चुनने वाली सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया है। अब नई समिति बनाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। नई समिति में 5 सदस्य होंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि हर फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान चुना जाए। मौजूदा समय में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या T20 के कप्तान हैं। हालांकि उन्हें न्यूजीलैंड के साथ सीरीज के लिए ही चुना गया है, लेकिन संभावना है कि उन्हें परमानेंट T20 का कप्तान बनाया जाए। हिमाचल में ज्यादा मतदान रिवाज बदलेगा या राजनेताओं की बड़ी धुकधुकी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुए बम्पर मतदान से नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस के नेता भले ही अलग अलग तरीके से अधिक मतदान को अपने पक्ष में मान रहे हैं, लेकिन सुबह में रिवाज बदलेगा या राज, इसका खुलासा 8 दिसंबर को ही होगा। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2017 में मतदान के दिन 74.60% वोट पड़े थे। हालांकि सर्विस वोटरों को जोड़ने के बाद यह आंकड़ा 75.57% पहुंचता था। चाय के ढाबों, चौराहों और नेताओं के घरों में बनती और बिगड़ती रही सरकारें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को हुए मतदान के चलते पार्टी प्रत्याशी, कार्यकर्ता और नेता जीत और हार का गणित हल करते रहे। जैसे जैसे मतदान की प्रतिशतता बढ़ती गई, चाय के ढाबों, चौराहों और घरों में बैठे कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में अपनी अपनी सरकार बनाते और बिगाड़ते रहे। पार्टी प्रत्याशी भी पोलिंग बूथ से अपने अपने एजेंटों से समय समय पर मतदान की फीडबैक लेते रहे। वहीं मतदान के आधार पर ही प्रत्याशियों और कार्यकर्ता जीत और हार का गणित हल करते रहे। लोगों की भी सोशल मीडिया पर नजर रही और वे चुनाव आयोग से आए आंकड़ों का भी पल पल का अपडेट लेते रहे। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।